अब यहाँ पर अगर नई पोजीशंस लेनी हो तो केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस अट्रैक्टिव दिख रहा है कि यहाँ बड़े गेन्स आ सकते हैं। जीएनएफसी लगभग 10% का मूव दिखा, 10% का लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ मूव्स बढ़ेंगी, प्राइस एक्शन में कन्वर्ट होगा? आपने स्टॉक का नाम नहीं लिया होता तो मैं यही स्टॉक सजेस्ट करता, क्योंकि दिस इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स इन द एंटायर स्पेस। अच्छा खासा रनअप था स्टॉक में, एक हमने करेक्शन देखा है, बट दैट्स टर्न्ड आउट टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक अपने की लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर अब आ गया है। इट विल गेन फर्दर स्ट्रेंथ। आई थिंक थोड़ी देर पहले गौरव भी यही बता रहे थे, तो मेरा भी व्यू इसमें यही रहेगा कि आप इसमें फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ अपसाइड रूम लेफ्ट अगर आप पोजिशनली होल्ड करें तो, बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तो 660 का जो लेवल है इसको आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए। पहला जो आपका टारगेट निकल जाएगा विल बी अराउंड 720 एंड द सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 760। सो जीएनएफसी आई थिंक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट इट कैन गेन फर्दर मोमेंटम फ्रॉम हियर ऑन एज वेल। अपना काफी कंसोलिडेशन के फेज में गया भी है जीएनएफसी, जीएसएफसी, ये दो स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट अभिषेक, हमने तो आपसे काफी एक्सटेंसिवली इस स्पेस पर, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस पर डिस्कस भी किया है, और आई थिंक आपके साथ ही डिस्कशन हुई है इन काउंटर्स की। अभी कोई और खास कोई हिडन काउंटर, क्योंकि काफी एक अलग काउंटर आपने एक्सेस कैरास के फॉर्म में दिया जो आईटी पैक से है, बहुत ही लेस नोन हिडन जैसा काउंटर ये कोई और आपके रडार पर स्टॉक आ रहा हो, मिड कैप स्मॉल कैप से कोई आइडिया आ रहा हो? मैं काफी टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ आपकी कि चैनल पे विष्णु केमिकल करके जो कंपनी है राइट नाउ, वो अभी भी स्टॉक में यहाँ पे 12-13 टाइम पे ही है स्टॉक। आज जो दूसरी कंपनीज जो ऊपर चल रही हैं राइट नाउ वो हायर लेवल, हायर वैल्यूएशन पे चल रही हैं। ये कंपनी आप डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं। इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है तो, और उसका इनको 300 से 400 बिप्स मार्जिन एक्सपेंशन भी इनको मिलेगा ओवरऑल बेसिस पे। जो इसके अलावा नया कैपेसिटी रैंप अप भी हुई है, और ग्लोबली जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं राइट नाउ विष्णु केमिकल्स में अगर आप देखेंगे तो एक टर्किश कंपनी है सीसीकेम, जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एक है। वो वहाँ पे प्राइस रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल प्रेशर के चक्कर में उनको काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने प्रोडक्शन कट्स वगैरह भी किए, और ये कंपनी आज की तारीख में एक तरीके से अपने आप में एक ग्लोबल नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 60 क्रोमियम में 60,000 से 1 लाख टन की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इंडिया में इनका इतना बड़ा डोमिनेंस है कि बेरियम केमिकल जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है, बेरियम में इनका कैपेसिटी जो है वो 60 जो इनकी है 60,000 टन की। इसके बाद जो सेकंड प्लेयर जो आता है वो अवेलेबल है 5,000 टन पे। तो लार्जली एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, बहुत डेफिनेटली आपको बना के रखना चाहिए और ये स्टॉक रडार पे रखना चाहिए। वेरी वेल सेड अभिषेक। इनफैक्ट आपकी स्टॉक सिलेक्शन को मानना पड़ेगा। आप विष्णु केमिकल्स आपने उन दिनों में दिया था, शायद हम लॉन्च फेज में थे, और वहां से लगभग 160% का रिटर्न स्टॉक मिल गया। हमारी नजर अब एक्सिस कैट्स पे भी होगी जो आपने आज स्टॉक रिकमेंड किया। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं।